नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इजराइल और हमास की जंग को लगातार 2 हफ्ते हो चुके हैं और अमेरिका उसे अपना संरक्षण लगातार दे रहा है। इस 2 हफ्ते के दरमियान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तक इजराइल पहुंच गए हैं। अस्पताल एयर स्ट्राइक में कमोवेश 500 मरीजों की मौत के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने पहुंचे थे। अपनी यात्रा से लौटने के बाद उन्होंने इजराइल और यूक्रेन युद्ध की सफलता पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि ये युद्ध अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय आक्रामकता इसी तरह जारी रही तो इससे दुनिया के अन्य क्षेत्रों में संघर्ष और अराजकता पैदा हो सकती है। उन्होंने दोनों देशों के लिए अरबों डॉलर के सैन्य मदद की अपनी मंशा का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि 100 अरब डॉलर के फंड की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें इजराइल से लेकर यूक्रेन, ताइवान और मानवीय सहायता और सीमा प्रबंधन पर खर्च होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमास और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा कथित खतरे पर जोर दिया गया और उन्हें जवाबदेही ठहराने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई है। अमेरिका को अलग अलग देशों को युद्ध में आर्थिक मदद देने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते दिनों 2 मौकों पर देश के सामने बड़ी आर्थिक समस्या आई है। वहीं सदन में दोनों पार्टियों ने रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स का लगभग बराबर का हिस्सा होने की वजह से टकराव भी देखने को मिलते हैं। कई ऐसे भी सांसद हैं जो उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा बजट की कमी देखी गई है और कांग्रेस की मंजूरी मिलना थोड़ी मुश्किल होता है। इजराइल के लिए सैन्य सहायता के संबंध में अमेरिकियों की अलग अलग राय है। वहीं कई लोगों का तर्क है कि अस्थिर क्षेत्र में इजराइल की सुरक्षा और स्थिरता के लिए मदद देना जरूरी है। कुछ लोग इसे एक लोकतांत्रिक सहयोगी का समर्थन करने के रूप में भी देखते हैं, जबकि अन्य अमेरिकी इसे मानवीय और ऐतिहासिक दायित्व के रूप में देखते हैं। हालांकि ऐसे आलोचक भी हैं जो इजरायली सरकार की नीतियों और मानवाधिकार के उल्लंघनों पर अपनी चिंता भी जाहिर करते हैं।